गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। केम छो? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों को समझा कर रखा होगा आपने कि भाई मास्क को प्रॉपर लगाइए आप, और थोड़ा भी सिम्टम यदि होता है तो उसको कॉमन कोल्ड से कंफ्यूज मत करिए, फटाफट RT-PCR कराइए ताकि इस बात को लेकर सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये कोरोना नहीं है। कि देखिए, कॉमन कोल्ड के सिम्टम भी वैसे होते हैं, तो कई बार क्या होता है हम कॉमन कोल्ड समझकर ही जो है कोरोना को अंदर पाल लेते हैं के, और यही गलती जो है वो हमारे मामा जी के केस में भी हुई कि जब उनको जो है पहली बार सिम्टम आए तो घर में लगा सबको कि भाई कॉमन कोल्ड लेगा, क्योंकि भोपाल में बहुत ठंडी पड़ रही है, तो लोगों ने कहा भी कॉमन कोल्ड वायरल फीवर हो सकता है। लेकिन यदि RT-PCR सही समय पर से पहले हो गया होता तो शायद से ये सिनेरियो नहीं होता। खैर देखिए, अब वही है कि मन को संतोष रखने के लिए फिर हम सब लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता था। अरे श्री कृष्ण को युद्ध में हराना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था अटके, और श्री कृष्ण की मृत्यु जो है कोई बीमारी से किसी और कारणों से तो हो नहीं सकती थी कि भाई ईश्वर का अवतार है तो ऐसे कैसे जो है उनका हम एक साथ जो है वो धरती से पलायन कर दें। तो उसके पीछे बताते हैं कि भाई ऐसा है कि वो श्री कृष्ण एक बार जो है वो कहीं जंगल में कहीं पर जो सुस्ता रहे थे, कुछ कर गए होंगे शिकार किसी काम से, तो एक वहां पे शिकारी था, उन्होंने जो है उनको भगवान श्री कृष्ण जो है उनको लगा कि वहां पे हिरण है, उसने बहेलिया ने तीर चला दिया और वो तीर भगवान श्री कृष्ण के आकर लग गया और वो इस धरती को छोड़कर वापस से स्वर्ग में चले गए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जितना मुझे ज्ञान है। अब बात इतनी सी है कि ईश्वर को भी धरती से जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, तो हम सब ये मानकर जो है मन में संतोष कर लेते हैं कि हमारे परम पूजनीय मामा जी को भी जो है वो इस धरती पर से जो है वो जाने का था, तो उन्होंने जो है वो कोरोना के चले। अब देखियो, ये बात हो गई कि हम अपने मन को समझाने के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक बड़ा खतरा है। इसने, मैं कल देख रहा था स्टैटिस्टिक्स की, इटली के अंदर जाने कितने परिवारों को इसने उजाड़ दिया कोरोना ने। इटली में सबसे बड़ा क्योंकि इटली में सबसे एल्डरली पॉपुलेशन अधिक संख्या में थी इटली में के। जब कोई कंट्री डेवलप्ड हो जाती है ना तो वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन रेट कम आता है, लोगों में अवेयरनेस आती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, छोटे बच्चे कम। जापान की बात करें आप, इटली की बात करें तो इटली में 10% के आसपास डेथ रेट रहा। कहते हैं कि लगभग हर घर से ग्रैंड पेरेंट जो है वो छिन गए इटली के अंदर, ऐसा कंडीशन बन गया था। सबसे अधिक जो है वो त्राही जो है वो कोरोना ने इटली के अंदर मचाया था। वही है कि हमारे घर में सबसे अधिक जो सिचुएशन, जिनका सबसे अधिक वल्नरेबल सिचुएशन है वो है हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स की, हमारे ओल्डर पेरेंट्स की। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम सबको जो है वो मास्क लगाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो एक बात हो गई कि आज आपको बता दूं, मैं कल भी बहुत दुखी था और परसों भी बहुत दुखी था। मैं 2 दिन में था, मेरा बड़ा दुख में गुजरा, लेकिन मैं काम करता रहा, क्योंकि मैं काम नहीं करता था तो मुझे पूरे समय जो उनके मेमोरी आती थी। अब कई लोगों ने बोला सर आप गए नहीं वहाँ पर भोपाल, तो एक्चुअली मैं भोपाल जाऊंगा, लेकिन क्या वहाँ पे पूरी परिवार को जो है कोरोना का जो स्ट्रेन है वो ऑलमोस्ट जो है मामी जी को, बाकी सब लोगों को जो है ना सारे कुछ सिम्टम उन लोगों को आ रहे हैं, और कुछ लोग घर में 4-5 लोग कोरोना पॉजिटिव भी हैं। तो फिलहाल वे सब आइसोलेटेड हैं, तो देयर इज नो पॉइंट टू गो देयर। तो अभी फिलहाल जो है वो सब रिकवर कर जाए, देन उसके बाद जो है मैं वहाँ पर मामा जी के वहाँ पे जो उनका जो फंक्शन होता है उसमें मैं शामिल होने जाऊँगा। अब सिंपल सी बात यह है कि जो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति पूरे परिवार के थे वो चले गए, तो अब ये है कि अब तो ये सब चीज़ें फिर क्या होती, केवल वो खाना पूर्ति बच जाती हैं। खैर, अब एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत पुराने समय की बात है कि एक दिन एक शिष्य गुरुजी के पास आता है, और वो बड़े पहुंचे हुए गुरुजी होते हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। उनके पास शिष्य आके बोलता है कि गुरुजी आप हमेशा एक बात कहते हो। बोले क्या? आप हमेशा कहते हो कि जो है ईश्वर को पाने के लिए, ठीक है, आपको जमकर कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। कोई बड़ी सफलता पाना है तो आपको कठोर प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो है यदि आपको जो है वो अपना परलोक सुधारना है, आपको कभी दूसरे लोक में जाके आप जो है वो अच्छी जगह पे हेवन में जा सके, तो भी आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, पूरा जीवन तपस्या के समान आपको गुजारना पड़ेगा। तो बोलता है कि इतना कठिन क्यों है ये सब चीजें, इतना कठिन क्यों है, क्यों आप बार बार जोड़ देते हो कि जमकर मेहनत करो, उठ के कभी अपने हथियार मत डालो, हमेशा कोशिश करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो, और अपने आपको उस रास्ते पर रखो जहां पर से जो है वो पाप ना होते हो, जिस रास्ते पर आप नेक दिल बनकर जो है आगे बढ़ सकते हो। हमेशा आप जो है वो वही सीख हमको क्यों देते हो? इसका कुछ मुझे लॉजिकल उत्तर चाहिए, मैं आपके केवल कहने को नहीं मान सकता गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है, पता है कि एक चीज बताओ गुरुजी, क्या मेरे अंदर वो महानता छिपी हुई है? क्या मेरे अंदर वो महानता छिपी हुई है? और उस महानता को मैं कैसे निकाल सकता हूं? कोई तरीका बताओ,
गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम एक काम करो बस एक कटोरा लेके आओ। तो वो शिष्य एक कटोरा लेके आता है, उस कटोरे में गुरुजी दूध डाल देते हैं। बोलते इस कटोरे को तुम कहीं पर अपने घर में कहीं पर ऐसी जगह रख देना जहाँ पर बिल्ली दूध ना पी ले, और इसको तुम जो है वो अभी मैं तुम्हें सुबह के समय दे रहा हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, और कल सुबह तुम इस दूध को वापस लेके आना, फिर हम बात करेंगे। तो वो कहता है जरूर गुरुजी कुछ बताना चाह रहे होंगे। तो वो लड़का, वो जो शिष्य वो कटोरा लेके आता है, कटोरे में गुरुजी दूध डालते हैं, दूध लेके वो अपने घर में रख देता है, सुबह रखता है, अगली सुबह फिर गुरुजी के पास वो पहुंचता है। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा ये बताओ ये दूध जो है वो पीने लायक है या नहीं है। बोलता गुरुजी दूध तो है वो इतने घंटे रखा आपने दूध को, दूध तो खराब हो गया, दूध तो खट्टा हो गया, दूध तो पीने लायक नहीं बचा है, क्या इसका कुछ बना सकते हैं। बोला नहीं साहब, तो दूध खराब हो गई, दूध स्पॉइल कर गया एक्चुअली रात भर में के। अच्छा कटोरा खाली करके धो लाओ जरा। कटोरा धो के लाता है। गुरुजी बोलते, अब गुरुजी उसमें दही डाल देते हैं। बोलते भैया एक काम करो, अभी तो हमने इसमें दही डाल दिया है, तुम इस कटोरे को जो है वो अपने घर ले जाओ, रख लो इसको जाकर, और कल सुबह फिर लेके आना। ठीक है गुरुजी। वो दही ले गया अपने घर में, रखा संभाल के दही उसने। अगले दिन फिर लौट के आया। गुरुजी बोले ये दही कैसा है। बोला साहब दही तो ठीक है लेकिन खट्टा हो गया है। चक्के देता, मतलब खट्टा हो गया दही, मतलब दही में भी स्पॉइलेज बढ़ गया है दही, लेकिन दूध जैसे यूज करने लायक ही नहीं बचा था। पर दही ऐसा है कि थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो, पर खट्टा हो गया गुरुजी, मतलब बहुत ज्यादा खट्टा हो गया एक दिन में ये, मतलब अब मजा नहीं आएगा इस दही में। अच्छा कटोरा धो के लाओ। कटोरा धो के लाता है वो। अब गुरुजी उसके अंदर घी डाल देते हैं। बोलते हैं ये देखो हमने कटोरे में घी भर दिया है, तुम घर जाके रात को रख देना, कल सुबह लेके आना। तो फिर नेक्स्ट दिन फिर वो शिष्य जो आता है, कटोरे में घी भरा होता है, लेके आता है। गुरुजी बोलते हैं क्यों भाई घी यूज करने लायक है या नहीं है। अरे साहब घी तो चकाचक है, घी में कुछ नहीं हुआ साहब। गुरुजी घी में कुछ नहीं हुआ, घी तो एकदम बढ़िया है। अच्छा कितने दिन बढ़िया रहेगा। अरे घी तो लंबा बढ़िया रहेगा, ये तो घी को बस हम कटोरे में रखा है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, तक हम लंबे समय तक खा सकते हैं घी को। घी थोड़ी ना रोज रोज, दूध तो एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में खराब हो जाता है, और गुरुजी घी तो जो है लंबा महीनों तक रख सकते हैं घी को तो हम। गुरुजी कहते हैं कुछ समझे। अरे क्या समझे गुरुजी, आपने जो है वो हम आपसे कितना बड़ा प्रश्न पूछे थे, कठोर परिश्रम, मेहनत और अंदर की महानता को बाहर निकालना, और आप ठहरे गुरुजी आपने हमको दूध दही और घी में उलझा दिया। बताओ क्या सीखेंगे इससे हम तो क्या, हमको तो लगा हम घी की दुकान, घी मतलब दूध दही घी के तब दुकान खोलने का घी की। गुरुजी बोले बेटा ऐसा है, ये घी आया कहां से। घी तो दूध से ही बनता है। कैसे बनता है गुरुजी। देखो दूध को पहले है ना दही में कन्वर्ट करते हैं, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन निकालते हैं, मक्खन को फिर हम हीट करते हैं, और उसके बाद फिर घी बनता है। बोला ये घी छिपा कहां था। दूध के अंदर छिपा था, पर ये दूध तो खराब हो गया था एक दिन में। हाँ लेकिन गुरुजी जब दूध में से घी निकाल लिया तो घी कभी खराब नहीं होता, समझे। अब शिष्य की बत्ती चल चमकी कि अरे गुरुजी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया दूध को पहले तुमने दही में कन्वर्ट किया, दूध को फाड़ दिया गया, दही में कन्वर्ट हो गया, दही में से तुमने उसको मथनी चलाई, बहुत प्रयास किया आपने, तो दही में से मक्खन बाहर आ गया, मक्खन को लिया आपने, फिर उसको एक बर्तन में डाला और बर्तन को आपने हीट किया, तो फिर उसके बाद जो है उसमें से मक्खन में से जो है वो पानी उड़ गया, घी बच गया। घी को क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। मतलब कितना कष्ट हुआ। दूध को पहले नष्ट करना पड़ा, दही बना दिया, दही को फिर जो है फेंटना पड़ा, मक्खन निकाला, मक्खन को हीट करना पड़ा, तब जाके घी बना, वो भी थोड़ा सा। और घी का मूल्य है, घी खराब नहीं होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि भैया ऐसा है कि सबकी महानता हम सब दूध के जैसे हैं। जब आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप पहले तो राउंड में आप दही बनते हैं, फिर आप कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तपस्या करते हैं, एक प्रकार से आप जो है वो अपने अनेकों कष्टों को सहते हैं, तो आपके अंदर से मक्खन बाहर निकलता है, और उस मक्खन को जब आप जो है वो समय की आंच पर तपाते हैं तो घी बन जाते हैं,
और घी खराब नहीं होता है, उसका मूल्य होता है। इसलिए कुछ व्यक्ति जो कठोर परिश्रम करते हैं, जमकर मेहनत करते हैं, अपने आप को जो है वो समय की आंच में तपाते हैं और लगातार जो है वो प्रयास करते रहते हैं, वे घी बन जाते हैं, कभी खराब नहीं होते और उनका मूल्य होता है। ये गुरुजी ने सिखाया। आई बात समझ में? तो मथनी का चलना, समय की आंच पर तपना मूल्यवान बनने की निशानी है। दूध और घी के दाम में बहुत अंतर है, दूध और घी की जीवन काल में बहुत अंतर है। घी लंबे समय तक रहता है। आई बात समझ में? इसलिए अपने आप को समय की मथनी पर, समय की आंच पर तपाइए और सफलता को पाइए। ऑल द बेस्ट।